सबको जय मसीह की। मैं अपना गवाही अपना बहन के लिए देना चाह रही हूँ। बीते बुधवार को ये 9:30-10 बजे और छाती पीठ का हड्डी में और दोनों पीठ का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो दोनों में और चेस्ट का नीचे ऊपर दोनों पूरा बहुत जोर से ही दर्द हो रहा था। वो लेटी हुई थी मगर उठ नहीं पा रही थी और थोड़ा सा भी छूने से रोना शुरू कर दी और छूने भी नहीं दे रही थी। तुरंत फिर 9:30-10 बज रहा था और हमको समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा दर्द हो गया और छोटा बच्चा भी था और कोई जेंट्स पर्सन भी नहीं था। इतना रात का समय था, अगर हॉस्पिटल भी ले जाए तो इमरजेंसी में डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा समझ में नहीं आ रहा था और बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर रात का समय था तो फिर पास्टर साइमन भाई से पास फोन किए 10 बजे रात 10:30 में और उस दिन पानी भी आ रहा था। तो वैसा स्थिति में क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई को हम फ़ोन किए कि बहन को इस तरह का जोर से मतलब दर्द हो रही है दोनों तरफ से, ना उठना बैठना कुछ भी नहीं और रोना भी कर रही है और मतलब बोल रही है कि हम सो नहीं पाएंगे। तो हम तुरंत फ़ोन लगाए रात में, फिर पास्टर भाई फ़ोन रिसीव किए और हम प्रॉब्लम बताए, फिर तुरंत मतलब फ़ोन में ही प्रेयर कर दिए। प्रेयर के द्वारा वो सुनी। फिर थोड़ा देर ही हम उसको पूछे कि अभी कैसा लग रहा है, तो फिर बोली कि वो ठीक लग रहा है अभी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बोली कि नहीं अब हम तो फिर लेटी। उसके बाद दिन भर मतलब रात भर आराम से ही सोई। उसके बाद जब से प्रेयर हुआ उसके दिन के बाद से फिर अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और अभी तक ठीक है। और जो उस तरह का जो अचानक वाला दर्द दोनों तरफ से ना उठना लेटना ना कुछ नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे बोल रही थी, तो अभी तक वो दर्द भी नहीं है और अभी तक वो ठीक भी है। और फिर दूसरा दिन हुआ तो हम सोचे कि इस डॉक्टर से हम दिखाते थे कहीं और कहीं वो बहुत तरह का बीमारी था वो हम जानते थे, पर गए डॉक्टर के पास तो फिर मिले और जो ये दर्द वाला प्रॉब्लम बताए तो फिर बोली कि पहले वाला फिर रिपोर्ट वगैरह था अल्ट्रासाउंड का, तो वो हम उनको दिखाए तो वो बोली कि ये अब नॉर्मल ये मूवमेंट है शरीर का, लीवर का भी इन्फेक्शन था और कोलाइटिस हुआ, फिर कोक्ष एब्डोमेन ये तरह मतलब 4-5 बीमारी का उसमें शो किया, फाइंडिंग कर दिया था। तो मैडम वहाँ की डॉक्टर जो बोली कि आप गैस्ट्रोलॉजी से भी एक बार सदर में ले जाइएगा, चाहे रिम्स में एक बार मिल लीजिएगा, फिर जो टीबी का ये रहता है वो डॉक्टर से भी आप एक बार जाके मिल लीजिएगा कि बात करके मतलब और ये रिपोर्ट दिखा के कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसके आधार पे कि आगे क्या करना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन देना। मतलब 4-5 बीमारी मतलब दिखाया तो उसमें कौन सा कितना बढ़ा हुआ नहीं बढ़ा हुआ है, एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा कि इसको फिर उसके बाद ही क्या बात करते हैं क्या डिसाइड वो लोग करता है, उसके बाद ही हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, दवाई शुरू करेंगे। तो फिर बोली कि पुराना वाला दिखाए अल्ट्रासाउंड और वो मेडिसिन भी दिखाए। और मेडिसिन तो वैसा नहीं चलाई थी कि पहले वो सब रिपोर्ट पहले फला डॉक्टर से वो बताई कि ये डॉक्टर से मिल लीजिएगा जाके। तो फिर कुछ काम हुआ इनको तो वो अपना घर ही चली गई, यहाँ आई नहीं और हम लोग दिखा भी नहीं पाए डॉक्टर से, कोई भी डॉक्टर से नहीं मिले, अलग अलग डॉक्टर से जिसको बोले गया था। फिर वहाँ से फिर ऐसे यहाँ पे फिर आई रांची आई। तो फिर यहाँ आने के बाद में फिर वही प्रॉब्लम हुआ तो फिर दूसरा दिन बोली कि नहीं एक बार अल्ट्रासाउंड करा के आओ। अल्ट्रासाउंड कराए, फिर हम बहन को हम बोले कि अल्ट्रासाउंड कराने से पहले है कि शनिवार का दिन में जाके एक बार उसको प्रेयर करवा लेते हैं तुम्हारा, उसके बाद ही हम लोग ये अल्ट्रासाउंड वाला रिपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद शनिवार का दिन में आए, फिर बहन का यहाँ पे विनेजर संस्था में हम लोग आए, फिर प्रार्थना भवन पहुँचे, वहाँ पे बहन अपना प्रॉब्लम बताई और हम भी सोचे ही थे, बहन को बोले भी थे कि नहीं पहले यहाँ के प्रार्थना करवाएंगे उसके बाद ही जो भी आगे का जो है ट्रीटमेंट वो कराएंगे और अल्ट्रासाउंड दूसरा दिन जाके कराएंगे। फिर उतना मतलब 3-4 दिन हम लोग रुके हुए थे इसके लिए। उसके बाद यहाँ के प्रेयर हुआ, प्रेयर होने के बाद में हम लोग संडे का दिन में अल्ट्रासाउंड कराए। उस दिन फिर मैडम से बात किए कि हम लोग आ रहे हैं, तो फिर वो आई, फिर वो रिपोर्ट वगैरह हम लोग दिखाए। दिखाने के बाद में वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखी तो बहुत मतलब अचंभित हो गई कि उस समय 1 साल पहले जो है कि 4-5 उसमें बीमारी का उसमें दिखाया था, शो किया था और एक भी उसका दवाई नहीं चलाए थे
और अचानक कैसे वो मतलब अचानक सारा बीमारी इसमें तो क्लियर बता रहे कि पूरा नॉर्मल है, कोई बीमारी शो ही नहीं किया, नॉर्मल का पूरा दिखाया। फिर वो बोला कि अब इतना नॉर्मल है तो फिर अब क्या दवा चलाए। सो ऐसे ही नॉर्मल हम लोग दवा चला देते हैं ऐसे कमजोरी का बोल के, फिर वो मेडिसिन दी। तो फिर बहुत ही अभी मतलब ठीक है, कोई दवा भी नहीं चला। और 1 साल पहले मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, थायराइड का भी प्रॉब्लम था, कमजोरी वगैरह वैसा कुछ नहीं सकती थी। पर जब से यहाँ भवन में आए तो प्रेयर द्वारा होने लगा, तो इसको देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक्टिविटी थोड़ा सा अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, काम वगैरह हर चीज थोड़ा देख रहे हैं कि एक्टिव है, थोड़ा सा कर ले रही है। और नहीं तो पहले था कि थोड़ा सा कुछ काम करती थी और लेट मतलब अंदर से मतलब ज्यादा कमजोरी फीलिंग होता था शायद, तो हमेशा लेट जाती थी, खाना पीना चाहे वैसा उस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको ज्यादा था। पर जब से यहाँ पे संस्था में एबेनेजर आए भवन में, जब से प्रेयर इनका चलने लगा, तब से देख रहे हैं कि इनमें कुछ सुधार हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पास्टर साइमन भाई को और उनके सारे टीम को, मैनेजर के साथ सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ईश्वर का आशीष और पास्टर भाई का प्रार्थना द्वारा बहुत ही आशीषित मिला हमारी बहन को। और अभी बहुत ही स्वस्थ हो गई है, पहले की अपेक्षा बहुत स्वस्थ हो गई है, और अभी तक कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है उसमें लग रहा है। इसलिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप लोगों ने सुना कि दीदी की जो बहन है उनके जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया है और पूर्ण रीति से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हमने सुना कि कई सारे रोग जो उनके जीवन में थे, लेकिन जो रिपोर्ट में पिछले दिनों आए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जबकि प्रेयर हुआ तो हमने सुना कि वो रिपोर्ट पूरा तरीके से वो नॉर्मल हो चुका है। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी छोटी बहन भी अभी पूरी रीति से वो ठीक ठाक है, बढ़िया तरीके से हैं। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस बड़ी गवाही से आप सबको आशीष मिले।